हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 का फिजिक्स। और आज हमारा टॉपिक रहेगा, जो लास्ट टाइम हमने बताया था, आपसे हेडिंग डलवाई थी, तो आज हमारा टॉपिक होगा एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव। ठीक है, तो आज हमारी जो हेडिंग होगी क्लास 12th फिजिक्स, और हेडिंग डाल लेंगे। ध्यान रखना है बच्चे जो ऑनलाइन वीडियो देखते हैं वो सब अपने कॉपी पेन उठा के साथ में बैठे, जो हमें बताया जाता है तो यहाँ से तुरंत से तुरंत नोट करते रहें। ठीक है, तो आज जो स्केच होगी वो होगी एकल बिंदु आवेश के कारण, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ कोई चार्ज रखा है प्लस क्यू, और ये बिंदु ओ पर प्लेस्ड है, मतलब बिंदु ओ पर रखा हुआ है। ठीक है, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, और यहां ये है कोई बिंदु पी। ये हमने क्या लिया है, कोई बिंदु पी लिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने मान लिया है इस प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, कितनी दूरी पर लिया है बच्चों, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ठीक है, इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इस बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और कोई टेस्ट चार्ज यहां बिंदु बी पर रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नोट, टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नोट बिंदु बी पर रखा है। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू नोट को यहां बिंदु पी पर लेकर आएंगे, तो यहां तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, विभव में मैंने पढ़ा था, किया गया कार्य और आवेश दोनों का अनुपात विभव कहलाता है, दोनों का अनुपात विभव कहलाता है। और बिंदु ओ से जो बिंदु बी है वो मैंने मान लिया है वो x दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बच्चों, x दूरी पर है। ठीक है, और जब हम इसको b से a की ओर लाएंगे, तो सपोज हम एक सूक्ष्म से खंड में लेकर आए, तो यहां तक लाने में जो दूरी हमने तय करी वो तय करी dx मतलब ये टोटल x है, तो इसका एक छोटा सा भाग हम चले हैं dx इज द स्मॉल पार्ट ऑफ x, मतलब ये x का एक छोटा सा भाग है। तो सबसे पहले हम जो कार्य करेंगे वो कार्य हम छोटे छोटे भागों में काट कर करेंगे। कैसे, b से a से फिर यहां से यहां, तो हमें कहां तक आना है, बिंदु p तक आना है। तो जो कार्य होगा छोटे छोटे भागों में किया जाएगा। ये जो कार्य किया जाएगा किसमें किया जाएगा, छोटे छोटे भागों में किया जाएगा। एक बात और हमें पता है कि यहां बिंदु बी पर एक धन परीक्षण आवेश है और ओ पर प्लस क्यू आवेश है, दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच जो बल लगेगा वो लगेगा वैद्युत प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। और वैद्युत प्रतिकर्षण बल की जो दिशा होगी वो कहां होगी, बी से दूर, मतलब क्यू नोट से दूर, इधर की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, तो लिखेंगे, इसमें लिखें, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, अगर किसी को तेज लग रहा हो तो वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे। ठीक है, माध्यम में स्थित है, इस बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P, R दूरी पर बिंदु P, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आवेश प्लस क्यू से x दूरी पर एक बिंदु B पर धन परीक्षण आवेश स्थित है, एक धन परीक्षण आवेश स्थित है। तब धन परीक्षण आवेश वहां स्थित है तो दोनों प्लस प्लस के हैं, तो दोनों के बीच एक बल लगेगा, और इस बल को बताया था कूलाम ने। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलाम के नियम अनुसार, ठीक है, तो कूलाम ने कहा था कि दो बिंदु आवेशों के बीच एक फोर्स लगता है
तो हम फोर्स को फाइंड आउट करेंगे और सभी को पता है फोर्स का फॉर्मूला होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युतांक है और फिर दोनों चार्ज कौन कौन से हैं, Q और दूसरा चार्ज Q नॉट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन टू चार्जेस। मतलब चार्ज हमारा प्लस Q और Q नॉट दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है x और डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा सो x स्क्वायर। तो इतना फोर्स काम करेगा। ये हमने फोर्स फाइंड आउट कर दिया। ये क्या फाइंड आउट किया हमने, यहां से फोर्स फाइंड आउट किया है। अब हमने फोर्स फाइंड आउट किया है, अब हम वर्क निकाल लेंगे। मैंने कहा था जो वर्क किया जाएगा वो सूक्ष्म भागों में। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इस आवेश को बिंदु B से A तक लाने में कुछ कार्य किया। कितनी दूरी चले हम, dx मत स्मॉल पार्ट ऑफ x, मतलब x का एक छोटा सा भाग चले। तो इसका मतलब ये होगा कि जो यहां से यहां तक लाने में कार्य होगा वो भी कैसा होगा, सूक्ष्म होगा। तब यहां से कहेंगे Q नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य dW हो, मतलब थोड़ी दूरी के लिए कार्य किया गया तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो क्या गया कार्य dW हो। तो आप सभी को पता है किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। विस्थापन किधर हुआ है, B से A की ओर, बल किधर लगा है, A से B की ओर। मतलब बल की जो दिशा है A से B और विस्थापन की दिशा जो है वो B से A है। तो इसका मतलब दोनों उल्टी साइड है। तो इसका मतलब ये होगा जो बल और विस्थापन है तो विपरीत है। माइनस ये प्रदर्शित करता है कि जो विस्थापन हुआ है वो बल के विपरीत दिशा में हुआ। ठीक है, लिख लेंगे, याद रखेंगे। ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है। बल A से B की ओर और विस्थापन B से A की ओर है। ठीक है, तो किया गया कार्य होगा dW बराबर F गुणा माइनस dx। तो जाएगा dW बराबर माइनस F इंटू dx। अब आप सभी को पता है यही छोटे छोटे भागों में कार्य किया जाएगा और कार्य कहां तक करना है, हमें बिंदु P तक कार्य करना है। कहां तक करना है, बिंदु P तक कार्य करना है। और कहां से करते हैं रे कार्य, अनंत से। कहां से करते हैं रे कार्य, अनंत से। तो कार्य जो किया जाएगा वो अनंत से और यहां तक किया जाएगा। डिस्टेंस किससे किसके बीच आएगी, अनंत से और R के बीच। अनंत से और R के बीच डिस्टेंस आएगी, अनंत से और R के बीच डिस्टेंस आनी है। ठीक है, अनंत से और R के बीच डिस्टेंस आनी है। तो यहां लिखेंगे बिंदु P तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य, टोटल वर्क हमें निकालना है कितना होगा। देन टोटल वर्क हमें पता है जब हम छोटे छोटे भागों में कार्य करते हैं, दैट मीन्स यहां से यहां हमने कार्य किया dx, उसके बाद फिर dx। तो हमने क्या करना है, इन छोटे छोटे भागों को हमें जोड़ना है। क्या क्या कार्य, पहला dW फिर dW। इसका मतलब सबको जोड़ना है। जोड़ना मतलब सम मतलब समीशन और समीशन मतलब इंटीग्रल मतलब समाकलन। इसका मतलब ये है कि जब भी हमने छोटे छोटे भागों को जोड़ने का काम करना है, दैट मीन्स हम करेंगे इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये समाकलन का चिन्ह है। और समाकलन कहां से कहां तक किया है हमें वर्क में, तो मैंने बताया है हमने अनंत से R के बीच किया है। तो ये होगा अनंत से R, ये होगी इसकी लिमिट। मैं बताऊं, ये होता है सिंबल समाकलन का। जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये चैप्टर नंबर 2 में भी है ये। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं। जो नीचे लिखी जाती है यहां, जैसे मैंने यहां लिखा है अनंत और यहां लिखा है R, ये होती है इसकी लिमिट। और अगर कोई जैसे यहां x की पावर n dx है तो उसका जो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। ठीक है, जो भी यहां पावर होगी उसमें एक ऐड होगा और जो भी इसकी पावर होगी वही इसका डिनोमिनेटर होगा, मतलब इसका हर होगा। ठीक है, तो हमने जो कार्य किया है संपूर्ण कार्य अनंत से R तक किया है। और ये कार्य कैसे किया है, ये टोटल कार्य है। टोटल कार्य कैसे निकलेगा, छोटे छोटे भागों का कार्य जोड़ के, और छोटे भाग का कार्य क्या है dW। तो इसका मतलब हमने dW को जोड़ लिया है। ये dW को जोड़ना बता रहा है। कहां से कहां तक जोड़ा है हमने कार्य को, अनंत से R के बीच। कहां से कहां तक जोड़ा है हमने कार्य को, अनंत से R के बीच जोड़ा है। dW की वैल्यू रखेंगे, dW की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस के, यह जाएगा किया गया कार्य W बराबर
ये है अनंत से r, और dw की जो वैल्यू है वो माइनस के f इंटू डी एक्स। क्या है? f इंटू डी एक्स है। माइनस को बाहर लेंगे तो जाएगा w बराबर माइनस इन्फिनिटी टू r, और ये माइनस को बाहर लिया, f की वैल्यू पुट करेंगे तो f की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये q इंटू क्यू नॉट और बाय एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। हमने क्या करा? f की वैल्यू पुट कर ली कूलम के नियम से जो हमें मिली थी। अब हमें देखना है कि हमें इंटीग्रेशन किसका करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है फंक्शन, और सिंपल सी बात बताऊं, फंक्शन वो होगा जो डी के साथ है। डी के साथ क्या है? एक्स। तो एक्स की जितनी भी टर्म होंगी वो सब फंक्शन होगी, अदरवाइज सब कांस्टेंट होंगे। तो ये dx और एक्स स्क्वायर केवल फंक्शन ये है यहाँ। तो dx बताता है कि मेरे साथ कौन है, dx के साथ कौन लगा हुआ है? x। तो x के जितने भी पद होंगे वो सारे के सारे हमारे फंक्शन का काम करेंगे, मतलब उसमें फंक्शन में होंगे, तो हमें केवल इंटीग्रेशन में उन्हीं को रोकना है। उसके बाद बचा हुआ क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और q इंटू क्यू नॉट। तो ये कॉन्स्टेंट हुए, इन्हें समाकलन से बाहर रखेंगे। ठीक है, तो जाएगा w बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये q इंटू क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इनफाइनाइट टू r, और ये होगा यहां से जब ये बाहर हमने लिया तो इसे 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको पता है इसकी पावर प्लस की है, जैसे ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या की होगी? इसकी माइनस की होगी। पावर क्या की होगी? इसकी माइनस की होगी। सो w इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, q इंटू क्यू नॉट, और ये आ जाएगा इनफाइनाइट टू r, और ये आ जाएगा x की पावर -2। कंफ्यूज होने की भी बात नहीं है, 1/x स्क्वायर है। जब पावर ऊपर लेकर जाएंगे तो जितना भी यहां से ऊपर लेके जाते हैं, जो ऊपर हमारे पास नंबर है इसकी मल्टीप्लाई में जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा हमारे पास इंटू dx। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का, अभी जो मैंने बताया था इंटीग्रेशन का, ये फॉर्मूला x की पावर n से। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x की पावर n से। तो है इंटीग्रेशन x की पावर n dx। इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 बाय n+1, मतलब x की जितनी भी पावर है उसमें 1 ऐड करेंगे, और अपॉन में भी x की पावर जो है, जैसे यहाँ n+1 है तो अपॉन में क्या आएगा? n+1। तो उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा यहाँ से w इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, q इंटू क्यू नॉट। यहां से सोल्व करेंगे इसको, तो सोल्व करें। ध्यान रखना है जब समाकलन पे लिमिट हो तो हमें क्या करना है? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। किसका यूज करना है? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, और जो लिमिट इंटीग्रेशन की लिखी हुई है उन्हें ऐसे ही लिख देंगे ब्रैकेट पर। अब हमें वो लिखना है यहाँ जो इंटीग्रेशन करके आएगा। अब इंटीग्रेशन करके क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो जाएगा x की पावर -2 dx। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो n यहाँ और यहाँ कितना है? -2। इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, क्या जाएगा? x की पावर -1 अपॉन -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नीचे लेकर आएंगे पावर प्लस की हो जाएगी, यह जाएगा ऊपर बचेगा यहाँ पर 1, तो 1/-1 गुणा x की पावर 1, पावर 1 को छोड़ देते हैं तो जाएगा यहाँ से -1/x, -1/x। तो जब इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। देन वर्क इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और q इंटू क्यू नॉट। अगर किसी बच्चे को तेज लगे तो वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। तो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, q इंटू क्यू नॉट, यहां से x की पावर -2 + 1, तो x की पावर कितनी आएगी? x की पावर -1 अपॉन फोकस कितना आएगा? -1, और लिमिट क्या है हमारी? ये है अनंत से r तक। तो जाएगा किया गया कार्य w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, q इंटू क्यू नॉट। यहां से आ जाएगा -1/x, और लिमिट है अनंत से r। अब हमें क्या करना है? लिमिट पुट करनी है। जब इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करते हैं तो उसके लिए हमारा रूल है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और बीच में सरकार देती है हमें माइनस। बीच में सरकार क्या देगी? माइनस। तो w इज इक्वल्स टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, q इंटू क्यू नॉट। अब लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये ऊपर की लिमिट है, ये नीचे की लिमिट है। ऊपर की लिमिट r को हम यहाँ पुट करेंगे तो जाएगा -1/r, x की जगह हमें पुट करनी है, और लिमिट जो है ना उसके मान होते हैं जो d के साथ लगा हुआ है। d के साथ कौन है? x। तो जो लिमिट होंगी ये वैल्यू होंगी x की, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है। एक टाइम पे x की वैल्यू हमने r रख ली, फिर सरकार क्या देगी? माइनस, उसके बाद -1/, अब की बार क्या रखेंगे? अनंत।
सोल्व करेंगे तो W इज इक्वल्स टू आएगा -1/4πε0 इंटू के Q इंटू क्यू नॉट। इसको सोल्व करेंगे तो -1/r माइनस माइनस प्लस और 1/∞ तो क्या इतना आएगा 0। तो 0 को ऐड करेंगे एज इट इज रहेगा तो W इज इक्वल्स टू -1/4πε0 इंटू के Q इंटू Q0 -1/r माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो जाएगा W इज इक्वल्स टू प्लस 1/4πε0 इंटू के तो जाएगा Q इंटू Q0/r। ये निकाल लिया हमने, किया गया कार्य। क्या निकालना है हमने, किया गया कार्य। निकालना क्या है हमें, विभव। किस बिंदु पर निकालना है, P पर। तब जिन बच्चों ने दरअसल नोट नहीं किया था वो वीडियो को पॉज करेंगे फिर नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तब बिंदु P पर विभव, और विभव की डेफिनेशन क्या है, जिस बिंदु पर विभव पूछ रहा है तो P पर पूछ रहा है, इसका मतलब यह है अनंत से हम बिंदु P तक जिस आवेश को लाने में कार्य करते हैं, कितना कार्य किया W, किस आवेश को लाने में, धन परीक्षण आवेश को लाने में। किस आवेश को लाने में, धन परीक्षण आवेश को लाने में, वो विभव कहलाता है। तो विभव V इज इक्वल्स टू होता है W/Q0। लास्ट टाइम जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी विभव की वो पिछली वीडियो जरूर देख लें, जब ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जाएगा पोटेंशियल विभव ही निके V इज इक्वल्स टू W की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आई है W की वैल्यू, ये आई है 1/4πε0 इंटू के 1/4πε0 इंटू के Q इंटू Q0/r और अपॉन, ये W की वैल्यू है, अपॉन कितना है Q0 से Q0 मर जाएगा तो विभव V इज इक्वल्स टू आएगा 1/4πε0 इंटू के और आएगा Q/r, कितना आएगा Q/r। यदि मैं ऐसा कहूं कि जो हमारे पास आवेश है हमने K प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में लिया है, यहां पर कोई निर्वात या वायु हो, तब निर्वात या वायु के लिए K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है 1। तो जाएगा विभव V इज इक्वल्स टू 1/4πε0, K की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1/4πε0 और Q/r तो आएगा यहां से हमारा विभव। इतने वोल्ट का विभव होगा, इतने वोल्ट का विभव होगा। किस बिंदु पर हमने विभव को ज्ञात किया है, ये ज्ञात किया है हमने विभव को बिंदु P पर ज्ञात किया है। किस बिंदु पर ज्ञात किया है हमने विभव को, बिंदु P पर ज्ञात किया है, ठीक है। बच्चे जो है वीडियो को पॉज करके नोट करते रहेंगे, ठीक है। बाय द वे ये पोटेंशियल मेरा विभव, मुझे यहाँ पोटेंशियल निकालना था इस प्लस Q से बिंदु P पर। बाय द वे चार्ज मेरे पास नेगेटिव होता तो पोटेंशियल मेरा नेगेटिव आता, पोटेंशियल के साथ था नेगेटिव आता, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करते रहें। कल के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ाएंगे विभव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। कल ही दोनों स्थिति हो जाएंगी, अक्षीय भी और निरक्षीय भी, ठीक है। जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं वो कल के लिए अपना टॉपिक तैयार रखें। कल हम पढ़ाएंगे अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, कल ही दोनों स्थिति पढ़ाई दी जाएंगी। और इस विभव के टॉपिक को बार बार देखते रहें, अच्छे तरीके से देखें, अपनी नोटबुक में नोट करते रहें, ठीक है।